नमस्ते बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल के आज के ऑनलाइन वीडियो में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा है 2, विषय हमारा हिंदी है। देखिए बच्चों, विषय हिंदी में आज हम पाठ नंबर 10 यानी हमारा जो पाठ नंबर है वो 10 हम मीठी सारगी पढ़ने वाले हैं। जो उसका पाठ नंबर 1 है, जो हमने किस में से पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बुक यानी किताब में से पढ़ रहे हैं। तो देखिए बच्चों, आप चित्र में देख रहे हो मीठी सारगी। मीठी सारगी यानी जो ये इंसान यानी ये बुजुर्ग व्यक्ति जो बजा रहा है उसे हम मीठी सारगी बोलने वाले हैं। यानी इसके आधार पर ये क्या दिया है, हमें पाठ दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते भी हैं। एक गांव में एक सारगी वाला आया। वह सारगी बहुत अच्छी बजाता था। सारगी वाला जो आया था वो क्या बजाता था, सारगी बजाता था। लेकिन कैसे बजाता था, बहुत अच्छी बजाता था। यानी कि ये भी क्या होती है, कला होती है, गुण होते हैं। कि किसी सब में होते हैं क्या, नहीं, सब में ये गुण नहीं होते, किसी किसी में ही गुण होते हैं। कि किसको क्या अच्छा लगता है इस पर उसका डिपेंड करता है। यानी कि किसी को बांसुरी बजाना अच्छा लगता है, किसी को गिटार बजाना अच्छा लगता है। तो ये जो बुजुर्ग इंसान था उसे सारगी बजाना अच्छा लगता था, इसलिए उसे क्या कहते थे, सारगी वाला कहते थे। वो सारगी बजाता था। उसने सारगी बजाना शुरू किया, तब गांव में बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। यानी कि उसकी जो कला थी, बजाने की कला थी, उसे सुनकर, उसके आवाज़ को सुनकर, उसकी सारगी को सुनकर सब गांव वाले क्या हुए, इकट्ठे हो गए। सारगी की मीठी आवाज़ और सारगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। तो देखो बच्चों, ये गुण सब में नहीं होते ना। तो उसकी जो कला थी, गुण था, उसकी गुण से, उसकी मीठी आवाज़ यानी सारगी की जो आवाज़ थी, उसकी बजाने की आवाज़ से सारे गांव वाले उसकी कला से दंग रह गए थे। सब लोग कहते लगे, कैसी मीठी सारगी है। यानी कि इसकी सारगी की जो आवाज़ है कितनी मीठी है, कितना सुनकर कितनी प्रसन्नता हमें मिलती है। आहा, कितना आनंद आ रहा है। यानी कि उनको कितना आनंद आ रहा था। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों को ये बातें सुन रहा था। और जो पास में एक भोला नाम का लड़का, भोला किसका नाम होगा, लड़के का नाम होगा। भोली है क्या, भोली होता तो लड़की का होता। भोला नाम का एक लड़का था जो क्या लोगों के पास बैठा था और उनकी सब बातें वो सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। यानी कि उसे क्या लगा कि कुछ इनको मीठा दिया है, इसलिए इनका सबका मुंह है जो मीठा हो गया। जो बोलने का, वो उनके बोलने का जो तरीका था वो समझ नहीं पा रहा था। यानी कि कोई भी वस्तु, जो कोई कला, यानी हम कुछ सुनते हैं, गीत कितना मीठा गाती है, कितना अच्छा गाती है, कितना सुरीला गाती है, हम ऐसा बोलते। गांव वाले भी ऐसे बोलने लगे। लेकिन जो बोला था वो उनकी बातें नहीं समझ रहा था। उसे लगा कि इन गाँव वालों को कैसे मीठी लगी और मुझे क्यों नहीं मीठी लगी, ये सब झूठे। और वो क्या बोल रहा था कि ये सब झूठे हैं, कुछ भी बोलते। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए। यानी कि वो कैसा होगा, बेवकूफ़ होगा, है ना। कि उसे लगा कि अपने आप मीठा मुंह कैसे होगा, ये सोचने वाली बात है। ये सबको पता चलता है, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा था कि सब क्या है, झूठे हैं। इसलिए वो सोचने लगा कि मैं सारगी वाले के पास बैठूंगा तो मेरा मुंह भी मीठा हो जाएगा। इसलिए वो सारगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे सारगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया। अभी रात का समय हो गया था। कितने बजे थे, रात के 3-4 बज गए थे। तो उसने भी, सारगी वाले ने अपना गाना बजाना बंद कर दिया। लोगों ने सारगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया। तो 4 दिन यहाँ ठहरिए और यहीं पे ठहरिए आप 4 दिन के लिए। यानी कि गाँव वाले सारगी वाले को बोल रहे थे कि आपकी सारगी इतनी मीठी है कि हमें सुनकर बहुत ही आनंद आया, इसलिए आप हमारे गांव में 4 दिन रुकिए। ये बात सुनकर भोला मन ही मन जुझलाया। यानी कि उसे एकदम से गुस्सा आया अंदर से, है ना। और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारगी मीठी जरूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। तो देखो बच्चों, वो क्या सोचने लगा। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए।
वही चौपाल में सो गए। यानी चौपाल में हम बोलते हैं चार रास्ता चौपाल, जहाँ पे यानी कि कहीं पे भी जाओ तो कोई भी लोग आए, बेचने वाले भी चार रास्ते पे खड़े हो जाते हैं। कोई यहाँ से पब्लिक आती है, वहाँ से पब्लिक आती है, वहाँ से, तो कोई भी उनकी वस्तु खरीदता है। वैसे ही मीठी सारगी वाला जो चौपाल होती है, सिटियों में नहीं होती लेकिन गांव में होती है। गांव में जो चौपाल होती है वहाँ पे मुखिया बैठते हैं या गांव के लोग कोई बैठते हैं। बड़ा सा पेड़ होता है, पेड़ के नीचे सब लोग बैठते इकट्ठे होकर बातें करते, उसे चौपाल कहते हैं। सारगी वाले ने भी सारगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रख कर सो गया। यानी उसको कवर चढ़ाया। खोलिए ने कवर चढ़ाया, जो हम तकिया को नहीं चढ़ाते वैसे सबके किसी के पास गिटार है, किसी के पास बांसुरी है, तो सबको क्या होता है, कवर होता है, जो कवर में चढ़ा के उसे रखा दिया जाता है। वैसी उसी तरह से सारगी वाले ने भी क्या किया, खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने लेकर वो सो गया। पर भोला को चैन नहीं कहाँ था, और भोला के मन में तो वही बात चल रही थी, उसे चैन कहाँ पड़ा, नहीं पड़ा, क्योंकि उसके दिमाग में वही बात आ रही थी कि जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारगी उठा ली। और सब लोग अभी कितना टाइम हुआ था, रात का 3-4 बज गए थे, तो सभी गहरी नींद में सो गए, यानी कि सब थक गए थे। तो तभी उसने क्या किया, वही जाकर सारगी वाले के पास जाकर वो सारगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा। तो देखो बच्चों, ये कितना बेवकूफ़ होगा कि जो ये सब कर रहा है, जो कौन था, भोला था, उसने क्या किया, अपनी जीभ से सारगी को चाटा। कुछ स्वाद नहीं आया, और वो क्या बोलने लगा कि कुछ स्वाद ही नहीं आया। अब उसने सारगी को खूब हिलाया और उसे लगा कि सारगी से में कुछ गिरेगा जो मीठा होगा। उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला यानी उसने उस पर ऐसे हलाया, पर सारगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वो लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुझलाया। अब की बार उसने सारगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। यानी कि उसने क्या किया बच्चों, कि उसे मन ही मन में इतना दुख हो रहा था कि सबको मीठा लगा और मुझे मीठा नहीं लगा, इसलिए उसने क्या किया, बेवकूफ़ी पर वो बहुत ही झुझला, यानी उसे गुस्सा आया कि कितने बेवकूफ़ लोग हैं कि कुछ भी बोलते हैं। वो लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। और उसने क्या किया, जो सारगी थी वो गाँव के बाहर जाकर फेंक दी और सब लोगों के बेवकूफ़ी पर हंसता रहा और आकर अपने जगह पे सो गया। सवेरा होने पर जब सारगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारगी वाला बड़े दुखी हुए। और जब सारगी अपनी जगह पे नहीं मिली तो सारे लोग और सारगी वाला बहुत दुखी हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को न सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे और बाबा जी की खुशामद करते हो। लोगों ने पूछा, पर सारगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। यानी कि वो भोला जो था कितना बेवकूफ़ था कि सारे गाँव ने अपना सिर पकड़ लिया, यानी कि पीट लिया, यानी सिर पर हाथ रख दिया और बोलने लगे कि इतना भोला बेवकूफ़ है जो ये कुछ समझ नहीं पाया और गाँव के बाहर सारगी को फेंक दिया। तो देखो बच्चों, ऐसी थी मीठी सारगी, यानी कि एक जो सारगी वाला था जो कितनी सुंदर सारगी बजा रहा था, लेकिन जो भोला इंसान था, वहाँ पे जो लड़का था भोला, उसने क्या कर दिया था। तो देखो बच्चों, आपको ये पाठ जो है 10 मीठी सारगी समझ में आ गया बच्चों, आ गया ना? तो चलिए, अब ये हमारा पार्ट 1 है। फिर पार्ट 2 में हम देखेंगे जो हमारी स्वाध्याय पुस्तिका है उसमें हम क्वेश्चन के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे बच्चों, जो आपको आपकी स्वाध्याय पुस्तिका में लिखने हैं, है ना बच्चों? तो आपको समझ में आ गया बच्चों, मीठी सारगी, जो मीठी सारगी थी उसका हमने आज अध्ययन कर लिया है। तो चलिए, यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 10 पूरा होता है बच्चों। और आपको क्या करना है, आपको प्रश्नों के उत्तर जब स्वाध्याय पुस्तिका में लिखने होंगे, है ना? और ये भी आपको मैं PDF के द्वारा भेज दूँगी। जय गायत्री बच्चों, सो थैंक यू।